महाराज दशरथ के 4 पुत्र भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों का विवाह महाराज जनक की 2 पुत्री सीता और उर्मिला के साथ, भगवान राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकी से और भरत का विवाह मांडवी से हुआ। 4 पुत्र और पुत्र वधुओं के साथ महाराज दशरथ जब अयोध्या में प्रवेश करते तो अयोध्या में तीनों रानियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई और राम कथा में दिखाई गई जैसे किसी अंधे को आंख मिल गई हो, जीवन भर के रोगी को कहीं संजीवनी बूटी मिल गई हो और दर्द को जैसे कहीं कोई पारसमणि मिल गई हो। इतनी प्रसन्नता माताओं को हुई। भगवान राम और जानकी आशीर्वाद लेने के लिए सबसे पहले माता कैकेयी के पास आते हैं और जब माता कैकेयी के पास सबसे पहले आते हैं तो कैकेयी ने अपने लिए एक सुंदर महल बनवाया था। जब राम के विवाह का सुखद समाचार लेके महाराज जनक के दूत अयोध्या में आए तो कैकेयी ने वो गृह प्रवेश रोक दिया और आज उसी महल की चाबियां कैकेयी ने जानकी के हाथ में देते हुए कहा, बेटी मैंने बनवाया था अपने लिए, लेकिन मुझे खुशी होगी इस सुंदर महल का दान तुम्हें देके। और वो सुंदर सा महल कैकेयी ने जानकी को दे दिया। अपनी पुत्र वधु भरत की पत्नी मांडवी को नहीं दिया, बल्कि जानकी को दिया। कैकेयी का भी भरत की अपेक्षा राम से ज्यादा प्रेम था और राम का भी माता कौशल्या की अपेक्षा कैकेयी से ज्यादा प्रेम था। लेकिन ये तो मंथरा ने इस तरीके से कान भरे, मन में विष घोल दिया कि उनके दिल दूर हो गए, उनके बीच में नफरत पैदा कर दी। जहां इस तरीके से प्यार का माहौल होता, प्रेम का माहौल होता, ऐसी मंथराएं उसको सहन नहीं कर पाती। तो वो सुंदर महल का जब दान कैकेयी ने जानकी को दिया, उसके बाद भगवान राम जानकी को साथ लेके माता कौशल्या के पास आशीर्वाद के लिए जाते। जब माता कौशल्या के पास आशीर्वाद के लिए जाते तो माता कौशल्या विचार करने लगी कि मैं क्या दान दूं। जैसी सुंदर भेंट कैकेयी ने दी है जानकी को, ऐसी सुंदर भेंट तो मेरे पास कोई है नहीं। बहुत विचार किया, अंत में निर्णय किया कि एक मां की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा उसके जीवन की संपदा उसकी संतान होती है। तो माता कौशल्या ने राम का हाथ पकड़ के जानकी के हाथ में देते हुए कहा कि बेटी, आज मैं राम का दान तुम्हें कर रही हूं, अपने अधिकार का त्याग कर रही हूं। माता कौशल्या ने भगवान राम का हाथ जानकी के हाथ में देते हुए राम का दान किया। आज के माताओं को यह बात समझनी चाहिए कि जैसे कन्या पक्ष ने कन्या का दान किया, ऐसी वर पक्ष को वर का दान करना चाहिए। अन्यथा होता क्या है, प्रायः देखो सास और पुत्र वधू के बीच में झगड़े होते, सास और बहू के बीच में झगड़े होते। एक दिन मैंने एक कार्टून देखा एक अखबार में, एक हाथ पकड़ के मां खींच रही है और कह रही है, बड़ी आई पति वाली, बेटा मेरा है या तेरा। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी खींच रही है उस नौजवान को दूसरा हाथ पकड़ के, बड़ी आई बेटे वाली, पति मेरा है या तेरा। इधर खींचती मां की ममता, उधर सबल पत्नी का प्यार। इधर खींचती मां की ममता, उधर सबल पत्नी का प्यार। असमंजस में पड़ा बेचारा, भगवान रखें इसकी लाज। उस बेचारा नहीं समझ पा रहा, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता। एक तरफ पत्नी का प्यार, दूसरी तरफ मां की ममता, किधर जाए। और दोनों के बीच में संघर्ष, दोनों के बीच में युद्ध, कलह, स्पर्धा। आज माताओं को चाहिए
कि जिस प्रकार से एक पक्ष ने कन्या का दान किया है, वर पक्ष को ये मान के चला कि बेटे का विवाह हो गया, अब इस बेटे पर ज्यादा अधिकार उसकी पत्नी का है। जिस लड़की ने अपने माँ बाप को जहां जन्म लिया, पली पोसी, बड़ी हुई, सहारे योग्य हुई, तो एक परिवार से दूसरे परिवार को दे दी, वो भी कुछ स्वप्न लेके आती है, उसने भी कोई स्वप्न संजोए होते हैं। लेकिन जब वो आते हैं, दूसरे घर में आते हैं, तो देखते हैं उसके कंपटीशन हो जाती, स्पर्धा हो जाती, खींचतान हो जाती है सास के साथ। सास अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती है, पुत्र बहू अपने अरमान पूरा करना चाहती है, अपने स्वप्न पूरा करना चाहती है, तो दोनों के बीच में टकराव खड़ा हो जाता और परिणाम घर का कलह। महाराज दशरथ जब 4 पुत्र और पुत्र वधुओं को लेकर अयोध्या में प्रवेश किए, तो तीनों रानियों को बुला के कहा कि इनके साथ कैसा व्यवहार करो। बधू लरकनी पर घर आई, बधू लरकनी पर घर आई, और राखौ नयन पलक की नाई। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को कहा कि बधू लरकनी पर घर आई, एक लड़की जो अपने माँ बाप, परिवार सबको छोड़ के नए परिवार, नए परिवेश में आई है, उसके साथ कैसा व्यवहार करो। राखौ नयन पलक की नाई, ऐसा व्यवहार करो जैसे नयन और पलक का संबंध। आंख पर कोई चोट आए तो पलक आगे आ जाती है चोट सहने के लिए, आंख को बचा लेती है। ऐसी सासों से कहा, माताओं से कहा, तुम बनो इनके पलकें और ये है तुम्हारी आंख की पुतली। इन पे किसी तरीके से कोई आपदा आए तो तुम आगे आ जाओ, इनका हौसला बढ़ाओ, इनकी सुरक्षा करो, इन्हें प्यार इतना दो, सम्मान इतना दो, स्नेह इतना दो कि इन्हें अपने मायके के माता पिता भी याद ना रहें, कि इस घर में इनको इतना प्यार मिले, इस परिवार में इतना इनको अपनत्व मिले, ममत्व मिले। उसी तरीके के आप रामचरितमानस में देखें कि जहां सासों का ऐसा संबंध बताया, वहीं पुत्र वधू का भी ये संबंध है कि महाराज जनक की पत्नी सुनैना जी ने जब अपनी 4 कन्याओं को विदा किया अयोध्या के लिए, तो उनको बिठा के कहा, बेटी अब तुम ससुराल में जा रही हो, ससुराल का धर्म क्या है। ससुराल का धर्म एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसका सबसे बड़ा धर्म कर्म, पूजा पाठ, भगवान की उपासना सास ससुर होते। याते अधिक धर्म नहीं दूजा, याते अधिक धर्म नहीं दूजा, और सादर सास ससुर पद पूजा। इससे बड़ा कोई और धर्म नहीं है, सादर सास ससुर पद पूजा। घर में जो सास है, सास ससुर हैं, माता पिता हैं, आखिर उन्होंने भी कोई स्वप्न संजोए है अपने पुत्र के ऊपर। जब पुत्र को उन्होंने भी पाला पोष, जन्म दिया, पाला पोषा, बड़ा किया, उन्होंने भी बहुत सारे स्वप्न देखे, उन्होंने भी बहुत सारे अरमान बनाए हैं, तो उन पर भी कुठारा घात ना हो। तो एक पुत्र वधू के लिए सबसे बड़ा धर्म यह है कि अपने ससुराल में अपने सास ससुर को पहले, पूजा पाठ, मंदिर पीछे, पहले सास ससुर। बहुत स्त्रियों को मैंने देखा कि मंदिर जा रही हैं और सास ससुर ने, किसी ने कहा बेटी चाय बना के दे दो, हाँ देंगे, आके पहले मंदिर हुआ, और मंदिर में जाके बैठ जाती स्त्रियों के साथ गप में, पता ही लगता कि सास ससुर ने चाय मांगी थी। मंदिर की मूर्तियों को पीछे, वो पीछे हैं, सजीव माता पिता पहले। मंदिर की मूर्तियों को ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना गर्मी, ना सर्दी, उन्हें कोई चाय नाश्ता नहीं चाहिए। लेकिन घर में जो जीवित, सजीव, सचेतन माता पिता हैं, और जिन्होंने एक अपने पुत्र को बड़ा करके सब कुछ सहारे एक सौंपा है, उनके भी कोई अरमान है, उन पर भी कुठाराघात नहीं होना चाहिए। तो पुत्र वधू और सास के संबंध इतने मधुर हों। महाराज दशरथ पिता हो, महाराज दशरथ जैसा, जब राम वन जाते हैं तो महाराज दशरथ ने कैकेयी से एक बात कही, कैकेयी अगर राम वन गमन किए तो राम अकेले नहीं जाएंगे, राम के साथ मेरे प्राण भी जाएंगे। और कैकेयी ने कहा अगर राम वन गमन नहीं करते हैं तो मैं प्राण दे दूंगी।
प्रात होत मुन वेश धर, प्रात होत मुन वेश धर, जो न राम बन जाए, मोर मरन राव और अजस, नृप समझो मन माए। प्रातः होते होते राम तपस्वी का भेष बनाकर अगर वन में नहीं जाते हैं, मोर मरण, मेरी मौत होगी, मैं आत्महत्या करूंगी। मोर मरण राव और अजस, और महाराज आपको कलंक लगेगा, आपको दोष लगेगा झूठ बोलने का। जिस रघुकुल की परंपरा में प्राण जाए पर वचन न जाई की परंपरा रही है, उस रघुकुल में आप अब रघुकुल की परंपरा कलंकित हो जाएगी महाराज आपसे, कि आपने अपने वचन से मुकर गए, आप अपना वचन देके मुकर गए। कैकेयी ने इस तरीके की शर्त रख दी। महाराज दशरथ को राम को वन के लिए कहना पड़ा, लेकिन जैसे राम बन जाते हैं तो महाराज दशरथ भी राम के वियोग में प्राण त्याग देते। पिता ऐसा हो। और जब महाराज दशरथ ने राम को वन गमन की बात कही, या बल्कि सीधे ना कह के कैकेयी ने कही, तो भगवान राम को तकलीफ नहीं हुई। नव गयंद रघुवीर मन राज अलान, उनको प्रसन्नता हुई। पिता की खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें खुशी हुई कि मेरा भाई भरत सब प्रकार से योग्य है, मैं वन में जाऊं। नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान। लगा राज तो ऐसे है जैसे किसी हाथी के बच्चे को बाढ़े में रखा जाए और बाढ़ा का दरवाजा खुल जाए, टूट जाए, तो वो ऐसे आजाद होके, स्वच्छंद होके ऐसे बाहर भागता है कि जैसे उसे पता नहीं, मालूम नहीं किस तरीके की इतनी बड़ी आजादी मिल गई, सब कुछ मिल गया, उसे खुला साम्राज्य मिल गया। महाराज भगवान राम पिता से कोई शिकायत नहीं करते कि आप मुझे वन क्यों भेज रहे, खुशी खुशी उनके आदेश को स्वीकार करते हैं। और महाराज दशरथ का लगाव ऐसे कि राम को अकेले वन नहीं भेजा, राम बन जाते हैं तो महाराज दशरथ भी राम के वियोग में प्राण त्याग देते हैं। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, और तन पर हर रघुवर विरय, राव गयऊ सुर धाम। महाराज दशरथ राम के वियोग में प्राण त्याग देते। अब आदर्श सेवक के यहां दो प्रसंग आते हैं कि आदर्श सेवक कैसा हो, आदर्श सेवा कैसी हो। एक प्रसंग आता है केवट का। जब भगवान राम गंगा के किनारे आते और केवट से नाव मांगते, तो आदर्श सेवक के दो पात्र दिखाए गए, एक तरफ केवट और दूसरा हनुमान जी महाराज। जब केवट के पास आते और केवट से भगवान ने नाव मांगी, तो केवट अपने नाव पर बैठा हुआ और राम को नाव देने से इनकार करता और अपनी शर्तें रखता है। एक बिना पढ़ा लिखा निपढ़ अपढ़ केवट, लेकिन भगवान के साथ कितना मधुर संबंध बनाता। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हारे मरम में जाना। अपनी जगह बैठा हुआ एक पढ़ा लिखा अनपढ़ केवट भगवान से कह रहा कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपके मर्म को नहीं जान पाए, जो वेद भी आपके मर्म को नहीं जान पाए, और भगवान राम के साथ छाया की तरह जुड़े लक्ष्मण भी राम के मर्म को नहीं जान पाए। एक केवट बिना पढ़ा लिखा मजदूर, लेकिन भगवान का परम प्रेमी, वो छाती ठोंकता है कि कहा तुम्हारे मर्म में जाना। लक्ष्मण हूं ये मर्म न जाना, लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, और जो कछ चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण को भी भगवान का मर्म नहीं मालूम, लेकिन केवट छाती ठोक रहा, कहा तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं जानता हूं तुम्हारा मरम। ये प्रेम से ही राम का मरम जाना जा सकता, भाव भक्ति से ही राम का मरम जाना जा सकता है। ये बुद्धि से नहीं जाना जाएगा राम का मरम, ये ज्ञान से नहीं जाना जाएगा, ये अहंकार से नहीं जाना जाएगा राम का मरम, ये पांडित से नहीं जाना जाएगा राम का मरम, ये शास्त्रों से नहीं जाना जाएगा राम का मरम। राम का मरम जानना हो तो भाव चाहिए,
भोलापन चाहिए, भक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए, और बालक जैसी भोलापन, बालक जैसा निर्दोष मन, लेकिन बस प्रेम की प्रधानता हो, भाव की प्रधानता हो। परमात्मा के मर्म को भाव से जाना जाएगा। पंडित चूक जाएंगे, पंडित चूक जाएगा। जो शब्दों से बंधे हैं, शास्त्रों से बंधे हैं, उनमें भाव की प्रधानता नहीं होगी, वो चूक जाएंगे। तो एक केवट छाती ठोक के कह रहा, कहा तुम्हारा मर्म मैं जाना। अब संतों ने तमाम तरह की व्याख्या की, क्या क्या मर्म उसके पास थे। तो एक तो मर्म उसने ये बताया संतों ने कि आपने अपने को छिपाया तो है। अभी आपने बड़ का दूध मंगा के अपनी जटाओं, केसों की जटाएं बनाई, बलकल वस्त्र धारण किए, अपने को छिपाया, लेकिन कितना ही छिपा लो, मुझे गुरु से ज्ञान मिल गया, इशारा मिल गया। रात्रि को जब निषाद राज और लक्ष्मण जी का सत्संग चल रहा था, तो लक्ष्मण जी ने संकेत दिया था, सखा परम पुरुषारथ एहु, सखा परम पुरुषारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया था रात को। वो सत्संग मैंने सुन लिया कि आप कोई साधारण नहीं, आप साक्षात परमात्मा हैं, विष्णु के अवतार हैं, साक्षात परमात्मा हैं, और आपके चरणों की कमल, आपके चरण कमलों में प्रीति, भाव, भक्ति, यही जीवन का परम पुरुषार्थ है। तो वो भी एक मर्म मालूम है। दूसरा मर्म क्या मालूम है कि आपको तैरना नहीं आता है, आप अपने भक्तों के भाव में डूब जाते हैं, आपको तैरना नहीं आता है। और आपको तैरना नहीं आता तो नाव तो आपको लेने पड़ेगी, और नाव लेनी है तो मेरी भी कुछ शर्त है, मेरी भी कोई शर्त है। क्या शर्त है कि आपके चरणों की धूल में कुछ ऐसा जादू है, ऐसा चमत्कार है, ऐसा कुछ करिश्मा है कि आपके चरणों की धूल एक शिला को पड़ गई, शिला को छू गई तो शिला स्त्री बन गई। अगर एक पत्थर की शिला स्त्री बन सकती है तो ये तो मेरी लकड़ी की नाव है, पत्थर जैसी कठोर भी नहीं है। और फिर अगर ये मेरी लकड़ी की नाव स्त्री बन गई तो मैं तो पहली, मेरे घर में मेरी पत्नी है, दो स्त्रियों का निर्वाह कैसे होगा, और दो स्त्रियों के झगड़े कैसे होते हैं ये भी आपको मालूम है कि महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं और उसकी वजह से परिवार में कलह खड़ी हुई, राम को बन जाना पड़ा, महाराज दशरथ की मौत हुई। तो मेरे घर में एक पत्नी पहले ही है, और मैं गरीब आदमी, कोई राजे महाराजा तो हूं नहीं, मैं गरीब आदमी, इसी नाव से पार लगा के लोगों को, यात्रियों को इधर से उधर ले जाके कुछ मजदूरी ले लेता हूं, और वो मजदूरी से कमाई का एक ही साधन है, वो मेरे परिवार के निर्वाह के लिए काम आता। और अगर कहीं नाव ये मेरी स्त्री हो गई, अगर नाव आपके चरण के रज छू के ये स्त्री हो गई तो कमाई का धंधा भी बंद, चौपट मेरा। तो इसलिए कृपया करके अगर आपको नौका नदी पार उतरना ही है तो मुझे अनुमति दें, आज्ञा करें कि मैं आपके चरणों की धूल धो लूं, चरणों की धूल हटा लूं। छुअत शिला भई नार सुहाई, छुअत शिला भई नार सुहाई, ओ पाहन तेन काठ कठिनाई, यह प्रतिपाल सब परिवारो, यह प्रतिपाल सब परिवारो, और नहीं जाने कई कछु और कवारो। छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। एक पत्थर स्त्री हो सकती है तो ये तो लकड़ी है, और यह प्रतिपाल है सब परिवारों, इसी से मेरे पूरे परिवार का निर्वाह होता, भरण पोषण हो रहा है। नहीं जाना है कछु और कवारू, मैं कोई और धंधा जानता नहीं, और किसी तरह की हमें होशियारी है नहीं, एकमात्र यही जीविका का साधन है। तो प्रभु अगर आपको नौका नदी पार उतरना है तो कृपया करके अनुमति दें, आज्ञा करें कि मैं आपके चरणों की धूल हटा लूं, चरण धो लूं आपके। जो प्रभु पारे अवश्य गा चाहूं, जो प्रभु पारे अवश्य गा चाहूं, और मोह पद पद में पखारन कहूं। प्रभु सच में अगर आपको नदी पार उतरना है तो इतनी तो मेरी शर्त आपको माननी होगी। भगवान राम चुप रहते,
और जब भगवान राम चुप रहे, कुछ ना बोले, तो केवट को लगा इनके पास देने के लिए मजदूरी नहीं, क्योंकि अभी अभी इन्होंने अपने केसों की जटाएं बनाई हैं, बलकल वस्त्र धारण किए हैं, तपस्वी का भेष बनाया है। तपस्वी का भेष का अर्थ है कि अब इनके पास कुछ है नहीं देने के लिए। तपस्वी संत कुछ रखते नहीं अपने पास, तो इनके पास कुछ देने के लिए है नहीं। इसलिए महाराज भगवान राम से कहा, प्रभु मैं आपसे नाव की उतराई नहीं मांगेंगे, आपसे मजदूरी नहीं मांगेंगे। भगवान राम फिर भी चुप रहे। जब कहा आपसे मजदूरी नहीं मांगे, तो कहा मुझे मालूम है आपके पास देने को कुछ नहीं, और फिर मैं साधु महात्माओं से, तपस्वियों से और अपनी जाति वालों से भी नाव की उतराई नहीं मांगते। फिर भी भगवान चुप रहे। जब फिर भी चुप रहे तो कहा शायद आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है। मैं आपकी सौगंध खाता हूं राम कि मैं आपसे नाव की उतराई नहीं मांगूंगा। भगवान राम फिर भी चुप रहे तो कहा मैं आपके पिता महाराज दशरथ की सौगंध खाता हूं कि मैं आपसे नाव की उतराई नहीं मांगेंगे। इस बीच में जब सुना कि मैं आपकी सौगंध खाते, आपके पिता महाराज दशरथ की सौगंध खाते, तो लक्ष्मण जी की आंखें थोड़ी लाल पीली हुई, क्रोध आया। लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि दुनिया का दाता जो सामने खड़ा उसको ये कह रहा कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है नहीं, और फिर अगर कोई सौगंध भी खाता तो अपने घर परिवार वालों की खाता, ये मेरे भाई की सौगंध खा रहा और मेरे पिता की सौगंध खा रहा। लक्ष्मण को थोड़ी क्रोध आया, लेकिन इस क्रोध को केवट ने समझ लिया। उसने कहा मुझे मालूम है लक्ष्मण भैया को क्रोध आ रहा है, अगर लक्ष्मण भैया के हाथों मेरी मौत भी होती है, लेकिन फिर भी हम अपना निर्णय नहीं बदलेंगे कि बिना चरण धोए हम नाव पर नहीं बिठाएंगे। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, पद कमल धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहूं। बरु लखन मारे बाण, बरु लखन मारे बाण, लग न सके ही पाए पखारे हों, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हों। अपने निर्णय सुना दिया कि जब तक आपके चरण रज ना हटा ले, आपके चरण ना धो लें, प्रभु मैं आपको पार नहीं उतार सकेंगे। जब अपना निर्णय ऐसा सुना दिया स्पष्ट, तो भगवान राम लक्ष्मण और जानकी की तरफ देखकर मुस्कुराए। अटपटे केवट की प्रेम भरी बातें सुन केवट के बैन, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, ओ बेह से करुणा एन, चितय जानकी लखन तन। सुन केवट के बैन, केवट के वचन कैसे थे? प्रेम लपेटे अटपटे। भक्तों के वचन अटपटे ही होते, अटपटे वचन होते भक्तों के, लेकिन वो अटपटे कैसे होते? प्रेम लपेटे। तमाम तरह के उल्हाने होंगे उसमें, लेकिन उसमें भाव होगा, उसमें भक्ति होगी, उसमें प्रेम होगा। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा एन। भगवान मुस्कराए। भगवान जब अयोध्या से निकले थे, अयोध्या में एक गंभीरता थी। पिता श्री महाराज दशरथ का विलाप, अयोध्या वासियों का रोना, और सबको छोड़ के जब यहां इस तरीके से, तो भगवान के चेहरे पर एक गंभीरता थी। लेकिन आज भगवान भी अपने भक्त केवट की अटपटी बातों को, प्रेम लपेटी अटपटी बातों को सुन के भगवान भी मुस्कुराए, हंस पड़े। कभी कभी घर परिवार में आप देखो, माता पिता कभी बड़ी गंभीर मुद्रा में हों, लेकिन बच्चों की अटपटी बातें सुन के, लेकिन बच्चों के अटपटी बातें कैसी प्रेम भरी, प्रेम लपेटी, प्रेम भरी अटपटी बातें सुन के माँ बाप भी खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। भगवान राम ने लक्ष्मण और जानकी की तरफ देखा और मुस्कुराए। अब भगवान राम ने लक्ष्मण और जानकी की तरफ क्यों देखा? यहां भी संतों ने कुछ अलग ढंग से अलग अलग व्याख्याएं दी हैं। कहा एक कारण तो ये था, कहते हैं ये केवट
पिछले जन्म में भगवान जब अनंत सैया पर क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, विष्णु भगवान शेषनाग पर अनंत सैया पर विश्राम करते हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती हैं, कहते हैं ये केवट कछुआ था, उस रूप में कछुआ के रूप में जन्म था। इसने कई बार कोशिश की भगवान के निकट आने की, लेकिन जब भगवान के चरणों के निकट आता तो चरणों के पास लक्ष्मी जी बैठी बार बार उसको हटा देती, और किसी तरह से लक्ष्मी की आंख बचा के आ भी जाए तो शेषनाग के अवतार, शेषनाग बैठे हुए शेषनाग फण किए, 1000 मुंह 2000 आंखें, तो शेषनाग हटा देते। कहते ये केवट ये इच्छा लेकर ही मौत हुई कि मैं भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच सका। आज लक्ष्मी की अवतार जानकी जी और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी, तुम दोनों की उपस्थिति में, जब तुम दोनों नहीं आज तुम दोनों की उपस्थिति में मेरे दोनों, एक नहीं दोनों चरण धोने जा रहा। और एक और याद दिलाई भगवान ने राम लक्ष्मण और जानकी को कि एक बार अयोध्या में जानकी के साथ होली के पर्व पर देवर और भाभी के बीच में होली खेली गई, और जब होली खेली गई तो ऐसी परंपरा है कि भाभी बड़ी है उम्र में, तो भाभी अपने देवरों को कुछ ना कुछ भेंट देती है। तो जब जानकी के साथ भरत ने होली खेली, लक्ष्मण जी ने होली खेली, शत्रुघ्न ने होली खेली, तो जानकी ने कहा भैया मांगो क्या चाहिए। जब कहा भरत जी से कहा भैया मांगो क्या चाहिए, तो भैया लक्ष्मण भरत की तो एक ही मांग कि मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान के चरणों की भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गत न चाहूं निर्माण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। भरत भैया ने भगवान राम के चरणों की भक्ति मांगी। शत्रुघ्न से पूछा, शत्रुघ्न भैया तुम मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। जब शत्रुघ्न से कहा तो शत्रुघ्न ने कहा मां मैं तो दासानुदास हूं। भरत भैया ने राम की भक्ति मांगी, राम के का भक्ति मांगी, और मैं भरत भैया की सेवा मांग रहा कि मुझे भरत भैया की सेवा का आशीर्वाद दो, वरदान दो। माता जानकी ने भरत को भक्ति दी, राम भक्ति दी, शत्रुघ्न को राम भरत जी की भाव सेवा दी। जब लक्ष्मण का नंबर आया तो लक्ष्मण जी ने पूछा, लक्ष्मण भैया तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जब कहा लक्ष्मण भैया तुम्हें क्या चाहिए, तो लक्ष्मण ने कहा मां मुझे तो भगवान के चरणों की सेवा चाहिए। जब कहा मुझे भगवान के चरणों की सेवा चाहिए, क्योंकि विवाह से पूर्व भगवान राम के चरणों की सेवा लक्ष्मण जी नित्य करते थे, लेकिन विवाह के उपरांत लक्ष्मण का यह अधिकार छिन गया, ये काम जानकी जी करने लगे। तो लक्ष्मण जी उदास रहते थे। एक दिन भगवान राम ने पूछा, लक्ष्मण भैया तुम उदास क्यों रहता है। तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु आपको मालूम है मेरी उदासी का कारण, मुझे आपकी चरण सेवा से वंचित कर दिया गया, और मुझे आपकी चरण सेवा से वंचित किया वो तो ऐसे ही है जैसे एक मछली बिना जल के तड़पती है। कोई उपाय बताओ कि मैं आपके चरणों की सेवा मुझे फिर प्राप्त हो सके। तो भगवान राम ने बताया था, सलाह दी थी कि होली के पर्व पर जानकी से तुम चरणों की सेवा मांग लेना। तो लक्ष्मण जी ने माँ के पास जा कहा माँ मुझे भगवान राम के चरणों की सेवा चाहिए। जब कहा भगवान राम के चरणों की सेवा, तो जानकी तो मूर्छित होकर गिर गई। रानियां दौड़ पड़ी, कौशल्या के सुमित्रा दौड़ पड़ी और लक्ष्मण को डांट रही, तूने क्या मांगा। लक्ष्मण भगवान राम के पास जाते कहा भैया मैंने जानकी से जब ये मांगा आपके चरणों की सेवा, तो माता जानकी को तो मूर्छा आ गई। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तूने मांगा ही ऐसा है। कहा भैया सुझाव तो सलाह तो आपने दी थी, तो अब ऐसा कर कि माता जानकी के पास जाके धीरे से उनके कान में कहना मां तुम्हारा अधिकार मैंने छीना नहीं, तुम्हारे अधिकार का बंटवारा किया है।
आप प्रभु के दाएं पैर की सेवा करना, हम प्रभु के बाएं पैर की सेवा कर लेंगे। आपका अधिकार छीना नहीं है। जब कहा आप दाएं पैर की सेवा कर लेना, मैं बाएं पैर की सेवा कर लेंगे, तो कहते हैं जानकी की मूर्छा टूट जाती। भगवान राम इशारा कर रहे हैं जानकी और लक्ष्मण की तरफ कि देखो तुम दोनों एक एक पैर के लिए लड़ रहे थे, आज इस केवट का सौभाग्य कि ये मेरे दोनों पैर धो रहा है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन चितय जानकी लगन। परमात्मा को रिझाने के लिए ऐसा भाव चाहिए, ऐसी भक्ति चाहिए, ऐसा समर्पण चाहिए। पांडित्य जरूरी नहीं। एक बार कहते हैं एक चरवाहा भेड़ें चराता, और वो चरवाहा जब भेड़ें चराता तो सुबह शाम अपनी भेड़ों के बीच में बैठ के भगवान की प्रार्थना भी करता। अब बिना पढ़ा लिखा बेचारा, जो बोली भाषा भेड़ों से बोलता वही बोली भाषा भगवान से बोलता, और भगवान से कहता प्रभु मैंने सुना है आप अकेले हैं, कि परमात्मा एक है, अकेला है, और मैं भी अकेला हूं। अच्छा हो आप मेरे पास आ जाएं तो मैं आपके चरणों की सेवा करेंगे, आपको भोजन बना के खिलाएंगे, आपके वस्त्र भी धोएंगे, और सुना है कि आपके केस बड़े बड़े हैं और आपके केस में अगर जुएं पड़ गए होंगे तो जुएं भी निकाल देंगे। और देखो ना मैंने अपनी भेड़ों में भी कोई जुए नहीं रखे। जब ये कह रहा कि हम आपके कपड़े धोएंगे, आपको भोजन कराएंगे, आपके केसों के जुएं भी निकाल देंगे, तो एक साधु वहां से जा रहा था, और उस साधु ने कहा अरे मूर्ख, ये भी कोई प्रार्थना है? तुझे प्रार्थना करना नहीं आती? ये भी कोई प्रार्थना कि भगवान के कपड़े धोएगा, भोजन कराएगा, और केसों में जुएं पड़ गए तो ये भी कोई प्रार्थना है? वो बेचारा मजदूर चरवाहा हाथ जोड़ के संत को नमस्कार किया, कहा महाराज मैं बिना पढ़ा लिखा हूं, मुझे नहीं मालूम प्रार्थना कैसे की जाती है। अब जो बोली भाषा हम भेड़ों से बोलते हैं वही बोली भाषा हम भगवान से बोल रहे हैं। उस साधु ने उसको एक प्रार्थना रटाई कि ये प्रार्थना किया करो तो इससे भगवान खुश होंगे। प्रार्थना लंबी चौड़ी थी, बार बार रटता भूल जाता। 5-10 बार जब उसने ऐसा देखा कि अब साधु को लगा अब नहीं भूलेगा, रटा दिया ठीक से, याद करा दिया, ऐसे अब नहीं भूलेगा। साधु विदा लेता, और जब साधु विदा लेता तो आकाशवाणी होती, अरे साधु मैंने तो तुझे भेजा था कि मेरे बिछड़े हुए बेटों को मेरे पास तक ले आओ, लेकिन तुम तो मिले हुओं को भी दूर कर रहे हो, तुम तो मिले हुओं को दूर कर रहे हो। साधु वापस लौटा और उस मजदूर से, उस चरवाहा से कहा भाई तू जो प्रार्थना कर रहा था भगवान को वही स्वीकार है, वही मंजूर है, भगवान उसी से खुश है। भगवान प्रार्थना नहीं सुनते हैं, प्रार्थना के पीछे भाव को देखते, प्रेम को देखते, शब्द नहीं देखते हैं कि शब्द क्या है, किस भाषा में, ये भी नहीं देखते हैं। एक छोटा बच्चा तोतली भाषा बोलता है, भाषा अपभ्रंश है, शब्दों में अशुद्धि है लेकिन भाव में शुद्धि है। माता पिता उसकी तोतली भाषा सुन के प्रसन्न होते, आनंदित होते, क्योंकि भाव निर्मल है, भाव शुद्ध है, भाषा में शुद्धि हो। और परमात्मा तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, घटघट वासी है, अंतर्यामी है, वो तो सर्वज्ञ है, उसे क्या छिपाओगे? उसे शब्दों से नहीं रिझाया जाता, उसे भाव से रिझाओ, अंतर की निर्मलता से रिझाओ, अंतर की शुद्धि से रिझाओ। होशियारी, चालाकी, पांडित्य, शास्त्र, शब्द, भाषा ये काम की नहीं है कि तुम कहो कि नहीं सिर्फ देववाणी संस्कृत है, भगवान सिर्फ संस्कृत जानते और कोई भाषा नहीं जानते। सोचो अगर भगवान सिर्फ एक संस्कृत ही जानते तो नानक के पास कौन सी संस्कृत थी, रैदास के पास कौन सी संस्कृत थी, कबीर के पास कौन सी संस्कृत थी? और नहीं, और भी जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, आत्मज्ञानी हुए हैं, वो बेचारे बिना पढ़े लिखे थे। गोरा कुम्हार बिना पढ़ा लिखा था,
सेना नाई बिना पढ़ा लिखा था, रविदास बिना पढ़े लिखे थे, उनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी, लेकिन उनके पास भाव था, भक्ति थी, प्रेम था उनके पास। सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, वो आकाशवाणी होती, वो साधु वापस लौटा और इस चरवाहे को कहा, भाई तू जो प्रार्थना कर रहा भगवान को वही स्वीकार है, भगवान को वही स्वीकार है, भगवान वही खुश है, उसी से वही कर। राम ही केवल प्रेम प्यारा। एक टॉलस्टॉय ने कहानी लिखी कि एक जगह एक चर्च का पादरी चर्च में देखता कि जो लोग रोज आते थे, बस्ती के गांव के लोग चर्च में प्रार्थना करने, अब अचानक लोगों का आना रुक गया और चर्च खाली रहता, कोई आता ही नहीं प्रार्थना करने चर्च में। उसने मालूम किया कि कारण क्या हुआ, अचानक ये सब नास्तिक कैसे हो गए और चर्च आना बंद कर दिया। जब कारण मालूम किया तो बताया कि उनके गांव के 3 मजदूर, बिना पढ़े लिखे 3 मजदूर साधु बन गए और नदी के उस पार जंगल था, नदी के उस पार रहने लगे। अब समूचा गांव सुबह से शाम तक उन 3 साधुओं के पास ही रहता, चर्च में जाना भूल गए, साधुओं के पास सुबह से शाम तक रहते। उन बेचारे साधु के मुंह से कुछ शब्द निकल जाते, वही उनके लिए सत्संग हो जाता। चर्च का पादरी ने कहा कि हम जाके मिलेंगे उन 3 साधुओं से, देखें वो कौन है, कितना पांडित है, कितनी समझ है, कितने शास्त्र पढ़े हैं। जब उनके पास आए, बड़ी सी नाव, सजी धजी नाव पर बैठ के, सुंदर सी नाव पर बैठ के, खुद भी बड़े सुंदर सजा धजा, जब तीनों मजदूर साधुओं के पास आया तो तीनों बेचारे सामान्य से खड़े हो गए। जब तीनों सामान्य से खड़े हो गए तो उस पादरी को लगा कि इनमें कोई विद्वता नहीं है, इनमें कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि में इनमें सरलता है। आजकल अकड़ हो, अहंकार हो, अपने को बड़ा माने, ऊंचे सिंहासन पर बैठा हो तो मानते कि ये ज्ञानी है। उल्टा बात उल्टी है, जो अकड़े हुए सिंहासन में बैठे हैं, वो सिंहासन में अकड़े हुए बैठे, वो मुर्दे बैठे, उनमें भाव नहीं है, उनमें भक्ति नहीं है। आदमी में जब जीवन होता है तो देखो जीवन में क्या है, आदमी झुकता है, और जब आदमी मर जाता है तो अकड़ जाता है। अकड़ना, अहंकार में होना, ये मुर्दे की पहचान है। विनम्रता होना, झुकना, इस जीवित की पहचान है। जो आज अकड़े हुए सिंहासनों पर बैठे हुए हैं, अहंकार के बुत, वो निर्जीव हैं, वो मुर्दे हैं। ये बेचारे तीनों मजदूर साधु खड़े हो गए, उसे ऊंचे आसन पे बिठाया, फिर उनके पास वो तीनों नीचे जमीन पर बैठे हाथ जोड़ के, और वह अकड़ के अहंकार पूर्वक उस पादरी ने पूछा, तुम क्या प्रार्थना करते हो, कैसे परमात्मा को पाया तुमने? उन तीनों मजदूरों ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मैंने परमात्मा को पाया या नहीं पाया, मुझे नहीं मालूम। प्रार्थना क्या करते हो? बेचारों को बड़ा संकोच, क्या प्रार्थना बताएं। एक दूसरे से कहता तुम बता दो, वो कह रहा तुम बता दो, वो कहते तुम बताओ, तीनों एक दूसरे को कह रहे। अंत में एक ने कहा, देखो भाई, मैं बिना पढ़ा लिखा हूं, मैंने शास्त्र पढ़े नहीं है, प्रार्थना का कोई ज्ञान नहीं है। हम तो भगवान, मैंने तो खाली सुन रखा है कि भगवान के 3 रूप हैं, भगवान के 3 रूप हैं, गॉड, होली घोस्ट और भगवान का पुत्र, सन ऑफ गॉड। तो परमात्मा का पुत्र और शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, होली घोस्ट। तो कहा आप 3 हो। क्रिश्चियनिटी में ऐसे 3 माने जाते, जैसे हमारे यहां मानते ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे क्रिश्चियनिटी में मानते कि होली घोस्ट, गॉड और सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट को मानते, परमात्मा को गॉड के रूप में, और
दोनों के बीच में एक पवित्र आत्मा को, होली गोस्ट को मानते हैं। तो कहा मैं तो सुना है कि भगवान के 3 रूप हैं, तो मैं इतना ही कहता, प्रभु यू आर 3 एंड वी आर 3, हैव मर्सी ऑन अस। आप 3 हो और मैं भी 3 हूं, 3 मजदूर। यू आर 3 वी आर 3, हैव मर्सी ऑन अस। आप भी 3 हो, मैं भी 3 हूं, मुझ पर कृपा करो। पादरी हंसने लगा, अरे मूर्ख, ये भी कोई प्रार्थना है? ये भी कोई प्रार्थना भला? और ऐसी प्रार्थनाओं से कोई भगवान खुश होंगे? पादरी ने, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में प्रार्थनाएं भी चर्च के द्वारा स्वीकृत होती हैं, जो चर्च ने स्वीकृत की हैं वही प्रार्थनाएं की जा सकती हैं। हर कोई अपने मन की कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। तो चर्च से जो स्वीकृत थी, मान्यता प्राप्त थी, वो प्रार्थना पादरी ने रटाई इन तीनों मजदूर साधुओं को। बेचारे रटते भूल जाते, रटते भूल जाते, रटते भूल जाते। 10-12 बार जब रटाया तो लगा कि अब नहीं भूलेंगे। ये पादरी विदा लेता, और जब पादरी विदा लेता, नाव पे बैठा, लगभग नदी के बीच में पहुंचा, तो ये तीनों के तीनों मजदूर साधु दौड़ते हुए जाते और कहते रुको रुको रुको, एक बार फिर दोहरा दो, मैं तो भूल गया। लेकिन आश्चर्य ये, हैरानी ये कि पादरी तो नाव पे बैठ के जा रहा था नदी के ऊपर, और ये तीनों साधु नदी के ऊपर दौड़ते हुए जा रहे, नदी के जल के ऊपर दौड़ते जा रहे। पादरी की आंख खुल गई कि मैंने तो आज तक सुना था कि क्राइस्ट कभी पानी के ऊपर चले थे, झील के ऊपर चले थे, नदी के ऊपर चले थे। आज तो हम प्रत्यक्ष देख रहे, ये तो सिद्ध हो गए। जब मजदूरों, 3 मजदूर साधुओं ने कहा मैं भूल गया, फिर एक बार दोहरा दो, तो पादरी की सारा अहंकार झड़ गया। पादरी ने कहा अब तुम्हें कोई और प्रार्थना की जरूरत नहीं, तुम जो प्रार्थना करते हो वही प्रार्थना परमात्मा को स्वीकार, जो प्रार्थना करते हो वही स्वीकार। परमात्मा शब्द नहीं देखता, भाव को देखता है, अंतःकरण की शुद्धि देखता है, निरहंकारता देखता है कि कितना जीवन में निरहंकारता है। एक बार हम कहीं किसी एक संत के साथ काशी बनारस में था, उन्होंने काशी के पंडितों की सत्संग बुलाया, गोष्ठी की, पंडितों की, विद्वानों की गोष्ठी की। 2 पक्ष के गुट थे, 2 विचारधारा के गुट के लोग थे, और दोनों आमने सामने बैठे। उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात कही, और दोनों के बीच में तर्क विवाद उस सीमा तक चला गया, एक अपने को सच कह रहा, दूसरा अपने को सच, और विवाद, जो संवाद था वो विवाद में बदल गया। और विवाद ऐसा खड़ा हुआ कि जिन कुर्सियों पे बैठे थे वो कुर्सियां एक दूसरे की तरफ फेंक फेंक के मारने लगे। सोचो, जिन कुर्सियों पे बैठे थे वही कुर्सियां उठा उठा के एक दूसरे की ओर फेंकने लगे। अब उन्हें विद्वान कहोगे? वो विद्वता है उनकी। अहंकार, झूठे अहंकार के शिकार के 4 पुस्तक पढ़ गए और विद्वान बन गए। कोई भाषा सीख ली, विशेष भाषा सीख ली और विद्वान बन गए। कोई भाषा सीखने से विद्वान नहीं। इसलिए तो कबीर कहते थे काशी के पंडितों को कि तुम कहते हो पोथी लेखी और मैं कहता हूं आंखें देखी। तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, तुम वो कह रहे हो जो तुमने किताब में पढ़ा है। तुम कहते हो पोथी लेखी और मैं कहता हूं आंखें देखी। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। तुमने पढ़ा है कि चीनी मीठी होती है और मैंने स्वाद लेके देखा है, तो मेरा ज्ञान ज्यादा प्रमाणिक है कि मैंने स्वाद लिया है, और तुमने तो मात्र पढ़ा है। और पढ़ा लिखा कुछ और भी झूठ हो सकता है, अनुभव में नहीं है तुम्हारे। और ये सत्य परमात्मा अनुभव में आए, पोथी पढ़ने से नहीं है। इसलिए तो कबीर ने लिखा, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ मुआ पंडित हुआ ना कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित हुआ ना कोई। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। 2.5 आखर। और ये 2.5 आखर जो प्रेम है, ये पांडित से नहीं आएगा, भाषाओं से नहीं आएगा, सरलता से आएगा। जितने तुम सरल बन जाओ, हल्के बन जाओ, निराभिमानी बन जाओ, निष्कपट बन जाओ, मन उतना निर्मल हो जाएगा।
उतना ही प्रेम अंदर से प्रकट हो जाए। प्रेम तो है, लेकिन इस पांडित्य के पत्थरों से दबा रखा है। ये पांडित्य का पत्थर, ये पांडित्य का अहंकार, उसने प्रेम के झरने को दबा रखा है। अंदर से प्रेम के स्रोत आने वाले थे, लेकिन ये पांडित्य ने दबा के रखा उसे। जिस दिन ये अहंकार के पत्थर हटे, ये पांडित्य हटे, ये शास्त्र हटे, वो तो अंदर से फूटा है, अंदर से निकल रहा है, बहने को तैयार है। और जिस दिन वो अंदर से प्रेम का झरना फूटता है, फिर कहीं कोई दूरी नहीं होती, कोई दूसरा नहीं होता, कोई वैर नहीं किसी से, भय नहीं किसी से। सारे जगत में परमात्मा का ही रूप दिखता है। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा एन, चितय जानकी लखन तन भगवान हंसे मुस्कुराए। लक्ष्मण और जानकी की तरफ देखकर केवट के अटपटे बयानों को सुन के परमात्मा को रिझाने के लिए अटपटे वचन हो, लेकिन हो प्रेम लपेटे, भाव की शुद्धि हो। भगवान ने केवट को कहा, केवट भैया तू ला और मेरे पे चरण धो ले और मुझे नाव पर बिठा, विलंब ना कर। केवट जल लेके आता कठौते में, भगवान के चरण पर छालन किए, चरणामृत अपने परिवार को बांटा और एक प्रार्थना और की कि आपके चरणामृत लेके मेरा परिवार तो मुक्त हो गया, कृपया करके मेरे पूर्वज जो चले गए हैं उनकी मुक्ति कैसे होगी। और मैं गरीब मजदूर, कोई पंडित हमारे यहाँ हमारे कोई श्राद्ध कर्म कराने नहीं आते, क्योंकि हमारे पास देने के लिए मजदूरी नहीं है, और जातियों में हमें छोटा माना गया। ये जातीय अहंकार इतना प्रबल है कि इस जातीय अहंकार से सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण कोई बात है, सबसे ज्यादा अन्यायपूर्ण कोई बात है, तो ये वर्ण व्यवस्था कि आदमी जन्म से अपने को ऊंचा माने बैठा अहंकार में, जन्म से ऊंचा, और एक को बिचा जो विद्वान है, योग है, ज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है, उसे हम छोटा समझ रहे। जन्म से कोई ऊंचा नहीं होता, जन्म से कोई नीचा नहीं होता। वो अपनी ऊंचाई, अपनी योग्यता, अपने गुण अर्जित करना पड़ेगा, और अर्जित वहीं होते हैं जहां विनम्रता होती है। तुम पहले ही जन्म से ही इस अहंकार लेके पैदा हो गए, जन्म से ही अपने को बड़े मान के चल पड़े, तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान ने केवट ने कहा, प्रभु अब कृपा करके ऐसे करो कि आपने गुरु वशिष्ठ के पास शास्त्रों का अध्ययन किया, तो मैं जल तर्पण करूं अपने पूर्वजों के लिए, आप मंत्र बोल दो। भगवान राम ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण बोलो। राम और लक्ष्मण मंत्र बोल रहे हैं और वो अपने पूर्वजों को जल तर्पण कर रहा। पद पखार भगवान के पदम चरण धो के, प्रक्षालन करके, चरणामृत लेके और अपने परिवार को भी मुक्त करके भगवान को नौका पर बिठाया, और जब नौका पर बिठाया तो उस किनारे पर ले जाके फिर वापस ले आता। अब नदी में इधर उधर घुमा रहा है। भगवान ने कहा, केवट नदी में क्यों घुमा रहा, मुझे पार उतार दे। नदी ने केवट ने हाथ जोड़े, प्रभु आपको कहीं निश्चित समय पर तो पहुंचना नहीं था, आप तो 14 वर्ष के लिए निकले, एक आध दिन ज्यादा समय थोड़ा मेरे जैसे गरीब मजदूर के पास लगा, मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। भगवान ने कहा, केवट मुझे नाव पे बैठने का बहुत अभ्यास नहीं है, तुम बार बार इधर उधर घुमा रहा, मुझे चक्कर आ रहे। केवट मुस्कुराए, प्रभु हमारे 2-4 बार घुमाने से ही आपको चक्कर आ गए, लेकिन आप अपने भक्तों को जो 84 के चक्कर लगवाते, आपको उनकी पीड़ा का भी एहसास होना चाहिए। केवट ने भगवान को नदी के उस पार उतारा, और जब नदी के उस पार उतारा तो भगवान नीचे उतरते हैं, लेकिन मन में भाव आया कि इस केवट ने एकदम कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आखिर तो मजदूर है, और किसी मजदूर की मजदूरी रखना तो ठीक बात नहीं है। भगवान के पास कुछ देने को है नहीं, तो जानकी की तरफ देखा, और जब जानकी की तरफ देखा तो भगवान ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ देखा। जो सच में धर्म पत्नी है और पति के दिल को जो समझती है, वो इशारे से समझ जाती है। तो भगवान ने जब जानकी की तरफ देखा तो जानकी समझ गई कि भगवान कुछ देना चाहते हैं मजदूरी, लेकिन है नहीं। तो जानकी ने अपने हाथ की अंगूठी निकाल के भगवान के हाथ में दी कि आप ये अंगूठी दे दो। और जब भगवान के हाथ में अंगूठी दी, वो अंगूठी भगवान केवट को देने लगे, तो केवट ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने तो पहले ही आपसे इनकार किया था। पिए ही किए सिए जान नहारी,
पिए ही किए सिए जान निहारी, और मन मुदते उतारी। और वो कैसी मद थी, मन मुद्री, डायमंड लगा हुआ था, डायमंड रिंग थी, और विवाह की वेडिंग रिंग थी, विवाह की मुद्रिका थी। बड़ी खुशी से प्रिय ही किए सिए जानन हारी, जानकी भगवान के हृदय को जानती हैं, और प्रसन्न होके, गुस्सा में नहीं, क्रोध में नहीं कि कुछ तो केकई ने वो आभूषण उतरवा लिए तो कुछ तुम ले लो, तो झुंझला के नहीं, गुस्सा में नहीं, मन मुद्री मन मधुत उकारी, प्रसन्न मन से भगवान की तरफ बढ़ाई। भगवान ने वही मुद्रिका, वही अंगूठी केवट को की तरफ दी, जब केवट को नहीं प्रभु, जब बहुत आग्रह किया नहीं कुछ ले ले, तो उसने कहा आपको वापस भी तो लौटना है, और जब वापस लौटना है तो कृपया करके दोनों तरफ उस समय हमें आप मजदूरी दे देना। और उस समय मजदूरी नहीं होगी, वो प्रसाद होगा, क्योंकि मैंने मजदूरी नहीं की है, मैंने तो पूजा की है, और पूजा में प्रसाद मिलता है। तो फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। फिरती बार जो मुझे दोगे वो मेरे लिए प्रसाद होगा। और फिर जैसे हमने आपको बिना मजदूरी लिए अपने घाट से गंगा पार उतार दिया, कल मैं आपके घाट पर भी आने वाले हैं, तो आप भी हमसे मत मजदूरी मांगना। हमारा तुम्हारा धंधा एक है, हम छोटी नदी पार उतारते हैं, तुम भवसागर पार उतारते। जासु नाम सुमरत इकबारा, जासु नाम सुमरत इकबारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। जिसके नाम लेने से भवसागर पार। तो कृपया करके आप मुझसे फिर मत पूछना कि कितनी तपस्या की है, कितना नाम जाप किया है, कितना तीर्थ किए हैं, मुझसे मत, कितना शास्त्र पढ़े हैं, मुझसे न पूछना। जैसे मैं आपसे बिना मजदूरी के पार किया, कृपया करके हम भी आपके घाट, मैं भी आपके घाट पे आने वाला हूं, उस समय मुझे पार उतार देना। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लीन, ओ विदा कीन करुणायतन, भगत बिमल बर देव। भगवान ने बहुत कहा कि कुछ ले ले केवट, भगवान राम ने भी कहा, लक्ष्मण जी ने भी कहा, जानकी जी ने भी कहा केवट कुछ ले ले, लेकिन केवट ने कहा नहीं। और जब केवट ने कुछ नहीं लिया तो ऐसा नहीं भगवान ने कुछ नहीं दिया। जब केवट ने धन नहीं लिया, अंगूठी नहीं ली, कोई वस्तु नहीं ली, तो भगवान ने फिर अपने ही दान कर दिया। ये भगवान कब मिलते हैं? जब संसार की कोई मांग नहीं होती है। भगवान की भक्ति कब मिलती है? संसार की कोई मांग नहीं होती है। तो बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लीन, विदा कीन करुणायतन, भगत बिमल बर दे। फिर भगवान ने क्या दिया? अपनी निर्मल बिमल भक्ति का दान किया। ये भगवान की बिमल भक्ति कब मिलती है? भगवान कब दान देते हैं? जब संसार की कोई मांग नहीं होती है। फिर भगवान अपना ही दान कर देते हैं, अपने भक्त को, स्वयं को दे देते हैं। तो परमात्मा को पाना है, परमात्मा की भक्ति को पाना है, तो संसार की मांग से मुक्त होंगे। तो परमात्मा तो हमारे सामने खड़ा है, वो तो हमारे दिल में बैठा हुआ है। तो आज कथा को यहीं विराम देंगे, कल हम अगला प्रसंग लेंगे। हरि ओम।